संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव काट के फेंक दे जड़, नखते तमन्ना की, फूल कम वक्त में आया न कभी फल आया। इच्छा आकांक्षाओं के पेड़ की जड़ को काटकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस पर आज तक कम वक्त में न कभी फूल लगे न फल आया। सचमुच यह वह बांझ है, फिर भी देखने में इतना खूबसूरत कि हर किसी की आंखें और मन अनायास ही इसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। वैसे ही जैसे समितिधारी मुनियों के समक्ष पुण्य संपदाएं, एक बार की तपस्वियों का मन भी ललच उठता है। इस बेहद खूबसूरत तमन्ना की मनहर डालियों और पत्तियों की छटा देखकर काश इस वृक्ष में फल फूल होते तो संसार का रूप क्या होता। मेरी तो कल्पना ही सोचकर कांप उठती है। कितना अनूठा सच, कितना अनोखा अनुभव संत पुरुषों का, जो उन्होंने कहा कि इस वृक्ष को सेचन की नहीं शोषण की जरूरत है, क्योंकि इसकी संपूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। इसके शोषण में सुख, स्वास्थ्य, शांति और सर्व समाधान समाहित है। तृष्णा की गति विचित्र है। इसका गमन लंगोटी को धोती में बदल देता है, तो इसके नियंत्रण में धोती अपने आप छोटी होते 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 लंगोटी का रूप ले लेती है। इसलिए आचार्यों ने इच्छाओं को रोकने पर जोर दिया और इस इच्छा निरोध को तप संज्ञा दी है। इस तप की तपन कुछ और ही होती है, मीठी मीठी सुखद सी। इच्छा निरोध बड़ा आसान भी है तो बड़ा दुष्कर कर्म भी। ममत्व विजय जरूरी है। इसी की पृष्ठभूमि पर खड़े होकर इच्छा निरोध हो सकता है, अन्यथा असंभव नहीं, किंतु मुश्किल कर्म तो है ही। इसकी कहानी बड़ी रहस्यमयी है। ऊंट की तरह कब कौन सी करवट ले बैठे कहा नहीं जा सकता। इच्छा नियंत्रण के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी की देखरेख अनिवार्य है, नहीं तो इच्छा अच्छों अच्छों के वजूद हिला देती है। एक कहानी है, एक बड़ा ही ईमानदार अधिकारी अफसर था। उसने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली। वह अपने उसूलों पर दृढ़ था। मौत रिश्वत नहीं लेती, लेकिन रिश्वत इज्जत व मौत सब कुछ जरूर ले लेती है। वह नौकरी से अवकाश प्राप्त हुआ तो कृतज्ञ लोगों ने उसके गुणों का आदर करने हेतु उसको एक बढ़िया सा उपहार देने की सोची। सीधे उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, तो सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढा। उसकी पत्नी से पूछा, साहब क्या पसंद करेंगे? अफसर की पत्नी बोली, आप लोगों की इतनी इच्छा है उपहार देने की, तो कला की कोई चीज दे दीजिए। उपस्थित जनों की
इच्छा को देखकर साथियों ने सुझाव दिया उनकी पत्नी से ही बात करना ठीक है। तो उन्होंने अफसर की पत्नी से कहा, मैडम जी कृपया आप बतलाएंगी कि सर का जन्म किस महीने में हुआ था। हम लोगों का मतलब वह मां है जिसमें प्रकृति का कोई विशिष्ट प्राणी जन्म लेता हो। लोगों ने बात जाहिर की तो अधिकारी की धर्मपत्नी बोलती है, चूहे के महीने में? पर क्यों? हमारा विचार है हम साहब को चांदी का चूहा भेंट करेंगे। इतना बड़ा जितना सचमुच का चूहा होता है। अफसर की पत्नी ने अपने पति को बिना बताए उपहार स्वीकार कर लिया। एक दिन शोकेस में सजा हुआ चूहा देखकर अफसर ने पूछा, तूने है कब खरीदा? पत्नी बोली, खरीदा नहीं, ये तो उस दिन उपहार में आया था जिस दिन आप सेवा निवृत्त हुए थे। यह कहकर उसने सच्ची बात बता दी और भय से कांप उठी कि अब पति गुस्से में बरस पड़ेगा। पर यहां उल्टा हुआ। मुफ्त की चीज देखकर लालच दैत्य जाग उठा। उसने इच्छा रानी को उठा दिया। इच्छा देवी अफसर के मुख पर आसीन हो गई। अफसर ने ठंडी सांस भरकर कहा, बेचारी, तुझे उन लोगों से कहना चाहिए था कि मेरा पति भैंस के महीने में पैदा हुआ था। पत्नी ने माथा पकड़ लिया और बोली, संतों ने ठीक ही कहा है। एक कनक और कामनी विषफल किया उपाय, देखत ही ते विष चढ़े, चाकत ही मरी जाए। सच है, कनक अर्थात सोना और कामनी अर्थात स्त्री दोनों ही विष फल हैं। जो जिन्हें राग दृष्टि से देखता है उन्हें इनका विष अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और जो इनका रस चख लेते हैं वे तो मर ही जाते हैं। अर्थात उनका अध्यात्म जगत तो मृत ही हो जाता है और बाह्य जगत घृणास्पद हो जाता है। तात्पर्य है, तृष्णालुओं का आदर, इज्जत और नयनगत स्नेह सब कुछ खत्म हो जाते हैं। पत्नी ने अपनी बात जारी रखी। वह बोली, आप तो कहा करते थे तृष्णा पापनी को घर में स्थान नहीं देना, अन्यथा वह सारी प्रीति नीति के धागे चटका देगी। वह पग पग पर साथ चलती ही है, कभी ऐसी भारी चोट देगी जो अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर देगी। और आज आप कह रहे हैं आप तो हमेशा दिनकर जी को अपना आदर्श मानकर उनकी पंक्तियां गुनगुनाते थे। मत छोड़ो अपनी आन, मत छोड़ो अपनी आन, शीश कट जाए। मत छोड़ो अपनी आन, शीश कट जाए। मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है। मरता है जो
एक ही बार मरता है। और शेख सादी की सीख भी कितनी प्रिय है, देखिए ना। वा नाने खुश्क कनायत, वा नाने खुश्क कनायत को नईमो जामाए दल्क कि बारे मेहनते खुद भेजी बोर मिन्नते खल्क। हम सूखी रोटी से और गुदड़ी से संतोष करेंगे। हम सूखी रोटी और गुदड़ी से संतोष करेंगे, क्योंकि अपने कष्टों का भार लोगों के उपकार के भार से अच्छा है। मेरी रोटी बढ़ गई और प्रतिष्ठा क्षीण हो गई, तो इससे बेहतर तो निर्धनता होगी। आप तो कहा करते थे, जिस मान के साथ जन्मा हूं उसी मान के साथ स्वर्ग जाऊंगा। और आज आप चूहे की जगह भैंसे की बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी आज मुझे डांट पड़ेगी, मैं आपके आदर्शों में असफल जो हुई हूं, किंतु मैं आपके मुख से जो कुछ सुन रही हूं उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। कहां गए आपके अमर वाक्य? सुख संतोष से प्राप्त होता है, विलास से कभी सुख नहीं मिलता। सुखी तो वह है जिसको संपत्ति का मोह नहीं, जो धूल को हीरा और हीरा को धूल समझता है। किंतु आज तो गजब हो गया, आप चूहे को भैंसा जैसा चाहने लगे। संतों ने सच ही कहा है, लाहा लाहो पविढ़ई, लाभ लोभ को बढ़ाता है। एक चांदी के चूहे ने आपकी सोच को भैंसे में बदल दिया। स्मरण है आपको वह रात्रि, वह श्लोक, जब शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना भरी ताराओं से झिलमिलाती झील में नौका विहार करते हुए आपने मुझसे कहा था, पृथ्वी तो पलंग के लिए प्रत्न क्यों, पृथ्वी है तो पलंग के लिए प्रत्न क्यों, भुजा है तो तकिए से क्या प्रयोजन, अंजलि है पानी पात्र तब बहुत पात्रों की क्या आवश्यकता, दिगंबर और बलकल तो कोशे वस्त्रों से क्या लाभ। मैंने जब घूरकर आप पर प्रश्न भरी दृष्टि टिकाई थी कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, शायद आपको याद होगा आपने क्या कहा था, यही ना, भगवान ने जब मन चाहिए अच्छी खासी नौकरी और वेतन दिया है तब मैं रिश्वत क्यों लूं, मेरी ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती। मेरी चुटकी काटते हुए आपने कितनी सुंदर सूक्ति कहकर उसकी विशद व्याख्या दी थी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। देखो चंद्रकांता, संतोष समुपस्थित करने के लिए मूर्छा ममत्व हटाना अनिवार्य है। इन बंधनों के टूटे बिना संतोष का परिमल फूट ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने परिग्रह का लक्षण कितना सुंदर दिया है। मूर्छा परिग्रहा, ममत्व ही परिग्रह है। मेरे तेरी की जड़ में ही परिग्रह वृक्ष बैठा है और इसी की जड़ काटने को मैं आपसे
उन जैसे सभी संत पुरुष कहते हैं, इच्छाओं का निरोध सनह सनह कर्ता को अपरिग्रह की क्यू में खड़ा कर देता है। इच्छाओं का निरोध सनह सनह कर्ता को अपरिग्रह की क्यू में खड़ा कर देता है, और वह इसलिए इस क्यू में खड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें उसने सच्चे सुख के दिव्य दर्शन किए हैं। सच्चा सुख, सर्वोत्तम स्वास्थ्य और सर्वोच्च किस्म की शांति यहीं बरसती है, यहीं बसती है। इच्छाओं का निरोध ज्ञान पर पड़े पर्दे को फाड़ फेंकने में सहायक होता है। यह कार्य पंचाग्नि के ढेरों पर बैठने से नहीं सधता। उसके लिए तो पांचों इंद्रियों को ज्ञानी इंद्रिय में भस्म करना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए गर्मियों में धूप, शीत में चतुष्पथों पर और सरस शीतों पर बैठना होगा। न ही ज्ञान वर्षा में भीगने का मोहताज है। काया कष्ट की भी विशेष जरूरत नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ मंद मस्तिष्क से इच्छाओं को रोककर सहज गत्या प्रकृतानुसार चलना। मन और उस पर दीवानी, इंद्रियों तथा सेवा में तत्पर तन चाकर की चाकरी नहीं करनी है। इन पर शासन करना है। एक उत्तम और अच्छे शासक की तरह उन्हें बोध देते हुए, ए उद्दंडो, तुम्हें ही दंड दिया जाता है कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होने दूंगा। इच्छा तुम्हारी ललकार से तड़प तड़प कर स्वतः मर जाएगी। जैसे चेहरे को देखने के लिए शीशे की जरूरत होती है, उसी प्रकार इच्छाओं को रोकने के लिए आदर्श स्वरूप इच्छा निरोधी तपस्वियों की आवश्यकता होती है। उनके जीवन दर्पण में स्वयं को देखने की चेष्टा ही हमें हमारे मकसद यानी इच्छा नियंत्रण में कामयाब कर देगी, और हमारी विचार शक्ति जो अब तक बेपहियों की गाड़ी जैसी इच्छाओं के बोझ से दबी बेकार पड़ी थी, अब मजबूत दो पहियों वाली गाड़ी बनकर धर्म कर्म की राह पर चल पड़ेगी। वह विचार शक्ति कर्म से जुटकर हमारी सवारी बन जाएगी। हवा निकली निष्प्राणा साइकिल की भांति हमारे कंधों का बोझ नहीं बनेगी। मैं विचार पर नहीं, विचार मुझ पर सवार होकर यात्रा करेंगे। मैं निरोगी, स्वस्थ, सुंदर, स्वास्थ्यपूर्ण होकर सदग्रस्त या तपस्वी का जीवन ज्ञानी जीऊंगा। ज्ञानी हो या ज्ञानी, तपस्वी हो या ग्रस्त, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी को प्रकृति के राज्य में सहज प्राप्त में संतुष्ट होकर जीवन को सुखद, सुंदर, स्वास्थ्यपूर्ण और बेहतर बनाने की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। और आज आपको क्या हो गया? अवसर की समझ में बात आ गई। और ये बोले, चंद्रकांते, आप सच कह रही हैं। आपने मेरी आंखों में चढ़ रहे लोभ जहर को समय रहते उतार दिया।
महानुभाव अफसर की तरह हमें भी, आपको भी गुरुजनों का सदुपदेश सुनकर अपनी इच्छा रूपी वृक्ष को जड़ से काट फेंकना चाहिए। गुरुजनों का सदुपदेश सुनकर अपनी इच्छा रूपी वृक्ष को जड़ से काट फेंकना चाहिए, ताकि वह हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ रख सके और हम लोभ पिशाच और उसके दुष्कृत्यों से बच सकें। जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लाहो पविडई। लाभ ही लोभ का कारण है, इसलिए लाभ होने से पहले ही हमें कबीर की उस साखी को जी लेना चाहिए। साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। साधु आता है तो आतिथ्य कर सकूं, परिवार के लोगों को एक बार का दो बार का भोजन दे सकूं, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत इस धरती पर नहीं है। जैसे जैसे चीज़ों का विकास होता है वैसे वैसे इच्छाएं आकाश के समान बढ़ती चली जाती हैं और मनुष्य उसका गुलाम होकर के अपने जीवन को तबाह करने लग जाता है। समय रहते लोभ जहर को उतारिए और शौच धर्म का आचरण करते हुए आत्मा का निर्मलीकरण और परमात्मा का साक्षात करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज ही अभी अपनी इच्छाओं पर निरोध करते हुए अलोह वृत्ति से शौच धर्म को धारण कर भगवान के पथ पर चलिए और निर्मल आत्मा को वरण करने में तत्पर होइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।